नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपके साथ अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पेशी शुरू हो गई है। जैसा कि राउस एवेन्यू कोर्ट में उन्हें पेश किया जाना था, जैसा कि खबर सुबह से आ रही थी। विशेष सीबीआई जज कावेरी बावेजा के सामने उनकी पेशी हुई और केजरीवाल ईडी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। सूत्रों का यह दावा निकलकर सामने आ रहा है। मोबाइल फोन से डेटा रिकवर कर गई ईडी, यानी रिकवरी के लिए लगातार ईडी बार बार कह रही है। सूत्र इसका दावा कर रहे हैं कि रिकवरी करना चाहती है। तो वहीं केजरीवाल ने खातों का पासवर्ड भी नहीं बताया है। ऐसे में ईडी के पास डिजिटल डेटा नहीं है। आज फिर से रिमांड मांगने के लिए आगे बढ़ती नजर आई ईडी, यानी एनफोर्समेंट निदेशालय, परिवर्तन निदेशालय, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अरविंद केजरीवाल विशेष सीबीआई जज कावेरी बावेजा के सामने पेश होंगे। तो मैं साफ तौर पर बड़ी जानकारी और अपडेट के साथ आपको खबर दे देता हूं। इस वक्त की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यानी बड़ी खबर इस वक्त के सामने निकलकर आ रही है। कोर्ट से बोले हैं दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, जेल में 3 किताबें दी जाएं, गीता, रामायण और हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। ये 3 किताबें भी उन्होंने मांग की है। शराब नीति केस में 21 मार्च से जेल में बंद है अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री। 2 मामलों पर सोमवार को यानी आज 1 अप्रैल को अलग अलग कोर्ट में सुनवाई हुई। पहला मामला केजरीवाल के जेल में सरकारी आदेश के खिलाफ था। सुरजीत सिंह यादव ने पीआईएल दाखिल कर जेल से सरकारी आदेश देने पर रोक लगाने की मांग की थी। इस पर तो देखिए, साफ तौर पर आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया और पेशी से पहले ही कोर्ट परिसर में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो कर रहे हैं वो देश के लिए अच्छा कतई नहीं है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल की ईडी रिमांड आज खत्म हो रही थी। सूत्रों के मुताबिक ईडी अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने की आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अरविंद केजरीवाल को जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, कोर्ट ने केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। ईडी ने कहा हम जुडिशियल कस्टडी की मांग करते हैं। केजरीवाल हमें कोई सहयोग नहीं कर रहे, वो हमें गुमराह कर रहे हैं। इन्हें हम बताते हैं कि विजय नायर इन्हें नहीं रिपोर्ट करते। इन्होंने हमें बताया कि विजय नायर इन्हें रिपोर्ट नहीं करते, अतिशी को करते हैं। अदालत ने आगे कहा जुडिशियल कस्टडी के लिए दलीलें कितनी सही हैं। तो इस पर ईडी कहती है केजरीवाल अपने फ़ोन का पासवर्ड नहीं शेयर कर रहे हैं। हम बाद में इनकी ईडी कस्टडी की मांग करेंगे, यह हमारा अधिकार है। साफ तौर पर कोर्ट ने केजरीवाल को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ पीएमएलए कोर्ट को में भी आज केजरीवाल की पेशी हुई, जहां पर ईडी ने कहा हम जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत की मांग कर रहे हैं और कई दलीलें वहां पर रखते हुए नजर आए। तो साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। 15 अप्रैल तक के लिए उनकी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। साफ तौर पर यह बड़ी तस्वीर कहीं ना कहीं पहला मामला और 2 मामलों पर आज सुनवाई हो रही थी। दूसरा मामला केजरीवाल के रिमांड को लेकर के था। मेरे सहयोगी पंकज वानखेड़े ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, आज की तस्वीर क्या निकलती है? अरविंद केजरीवाल को एक और झटका, 15 दिन की न्यायिक हिरासत पर भेज दिया है। बिल्कुल, बेशक अंकित, अब अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में 15 अप्रैल तक का वक्त बिताना होगा, क्योंकि जिस तरह से आज माना जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल की ईडी कहीं ना कहीं रिमांड नहीं मांगेगा और वैसा ही हुआ। ईडी ने साफ कहा कि हमें रिमांड की जरूरत नहीं है, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। उनसे लगातार उनके डिजिटल डिवाइस के पासवर्ड मांगे जा रहे हैं, वो मना करते नजर आ रहे हैं और तमाम सवालों के एक ही जवाब दे रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। तो कहीं ना कहीं ईडी की तरफ से ये कहा गया है कि उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाए और उसके बाद कोर्ट ने ये तय कर लिया है कि 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। अब कहीं ना कहीं तमाम जो उनके सहयोगी रहे हैं, चाहे मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो या संजय सिंह हो, तमाम लोग अब उनकी मुलाकात तिहाड़ जेल में होगी और अब से कुछ देर बाद राउस एवेन्यू कोर्ट से अब उनको ईडी दफ्तर के बाद फिर मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल के बाद उन्हें अब
कहने के तिहाड़ जेल ले जाया जाएगा। पंकज, आज दो मामलों पर सुनवाई होने वाली थी, ये आप थोड़ा सा क्लियर कीजिए। एक तो उनकी कस्टडी को लेकर के बात थी और दूसरा एक और मामला दर्ज है। दो मामलों पर आज सुनवाई होनी थी। नहीं, बेशक अभी जो जानकारी निकल कर आई है वो इसी बात को लेकर थी, कस्टडी को लेकर कि क्या कुछ आगे होगा उसको लेकर ईडी आज अरविंद केजरीवाल को लेकर राउसानी कोर्ट पहुंचती है। और वहां पे जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, उसके बाद फिर जब कोर्ट पेशी होती है तो दोनों वकील, अरविंद केजरीवाल के वकील और ईडी के वकील, दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे और उन्होंने तमाम बातें अपने रखी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो अरविंद केजरीवाल को रखी गई के लिए संदर्भ में बात जो रखी गई वो ये कि अरविंद केजरीवाल ईडी के साथ कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनका जवाब सही तरीके से नहीं दे रहे हैं और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उनके जो पासवर्ड चाहिए वो पासवर्ड नहीं दे रहे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जब न्यायिक हिरासत की मांग की गई तो कहीं ना कहीं कोर्ट ने साफ कर दिया कि 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे, मतलब न्यायिक हिरासत में रहेंगे। तो वो अब तिहाड़ जेल जाएंगे। और कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण ये है कि लगातार ये माना जा रहा था कि जो तीसरी हियरिंग हुई, क्योंकि इसके पहले दो हियरिंग में ईडी ने कस्टडी मांगी थी और उसके बाद इस हियरिंग में माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं जो ईडी है वो न्यायिक हिरासत मांग सकती है और वैसा ही हुआ है। अब कहीं ना कहीं अब तिहाड़ जेल में होंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि लगातार जो कल रैली हुई है अरविंद केजरीवाल के फेवर में, इससे लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन और आज जब उनकी पेशी के लिए लेकर जा रहे थे पंकज, तब भी वो साफ तौर पर मीडिया के कैमरों में भी कैद हुआ, जहां पर वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि प्रधानमंत्री जो कुछ कर रहे हैं पीएम मोदी वो सही नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, बेशक इसी बात का इसके पहले भी अगर आपने देखा हो तब भी लगातार तमाम आम आदमी पार्टी के नेता हो या कांग्रेस के नेता, विपक्ष के तमाम नेता यही आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। और इस बात को भी आज अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। तो कहने का बड़ा आरोप प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर भी लगाते नजर आए अरविंद केजरीवाल। लेकिन दूसरी तरफ अब समस्या लगातार बढ़ती नजर आएगी अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि न्यायिक हिरासत में जाएंगे तो उनको अब कहीं ना कहीं जेल जो मैनुअल है उसको फॉलो करना पड़ेगा और उसके हिसाब से उनको वहां पर रहना होगा। तो कहने के अब सवाल ये खड़ा होता है कि अब जेल से सरकार कैसे चलेगी, क्योंकि अब कहने के उनको इस्तीफा देना होगा या तो फिर एलजी इसको लेकर संज्ञान ले सकते हैं आने वाले समय में। ये बड़ा अपडेट अब न्यायिक हिरासत के बाद निकल कर आ रहा है। मतलब ऐसी स्थिति में होता है कि मैं आपसे थोड़ा सा जानकारी समझना चाहता हूं, क्योंकि न्यायिक हिरासत में अगर भेजा जाता है किसी को तो वैसे सजा तो अभी हुई नहीं है, क्योंकि अभी ट्रायल पर चल रहा है। तो जब तक ट्रायल का मामला आता नहीं तब तक इस्तीफा देने की जरूरत तो मुझे नहीं लगता कि होती होगी। देखिए, लगातार इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुई और उसमें भी कहा गया कि ये पूरा संज्ञान अब एलजी के हाथ में, एलजी तय करेंगे कि क्या करना है आगे में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार इसको लेकर अलग अलग आंदोलन करती नजर आ रही है, प्रदर्शन करती नजर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, चाहे मनोज तिवारी हो, बांसुरी स्वराज हो या उनके प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, लगातार यही मांग कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे और जो तमाम आदेश भी हमने देखे, इसके पहले भी 2 आदेश करीबन अरविंद केजरीवाल ने सुनीता केजरीवाल के थ्रू पारित किया और लोगों तक पहुंचाए हैं। तो ये माना जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं प्रेशर बनेगा। और हो सकता है इसके पहले भी अगर याद होगा अंकित, तो मनीष सिसोदिया जब जेल गए थे तब भी ये बात कहा जा रहा था कि वो इस्तीफा नहीं देगा और बाद में उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो कह रहे ये समीकरण निकल कर अब आगे देखना रणनीति क्या, एलजी पे एक्शन लेते हैं या एलजी प्रपोज करते हैं राष्ट्रपति को कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए या नहीं। तो एलजी के ऊपर, मतलब सरकार में वो इस्तीफा देंगे कि नहीं, ये तो एलजी के ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर सवाल यह भी उठता है कि क्या यहां से आम आदमी पार्टी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी या सुप्रीम कोर्ट की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी, क्या क्या विकल्प एक तरीके से कहें तो कानूनी तौर पर आप बचते हैं अरविंद केजरीवाल के पास। बिल्कुल, बेशक देखिए अंकित, अब जो अगला विकल्प है वो बेल के लिए अप्लाई करेंगे
वो सबसे पहले राउसनी कोर्ट में ही माफी चाहूंगा हाई कोर्ट पे जाएंगे। हाई कोर्ट पे हो सकता है एप्लीकेशन फाइल करे बेल के लिए, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियस सी बात है, सुप्रीम कोर्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में यही कहा है कि आप पहले लोअर कोर्ट जाइए। तो ऐसे में जो रास्ता निकल कर आता है वो ये है कि पहले लोअर कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद फिर कहेंगे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये माना जा रहा है कि लोअर कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। अगर लोअर कोर्ट से उनको बेल मिल जाती है तो कहीं ना कहीं वो राहत होगी, अगर नहीं मिलती तो वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट। तो कहीं ना कहीं ये विकल्प बचे हुए हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो फैसला अभी आया है राउसनी कोर्ट से, उससे साफ नजर आता है कि अरविंद केजरीवाल को अब आने वाले 15 अप्रैल तक, 15 दिनों तक अब जेल में ही रहना होगा। एक सवाल जो यहाँ से निकलकर पंकज आता है, क्योंकि मैंने जिस तरीके से देखा है मनीष सिसोदिया का केस हो, पहले ईडी इसी तरीके से कस्टडी लेती है, उसके बाद जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है जिसको न्यायिक हिरासत कहते हैं, और उसके बाद जैसे वहाँ से किसी तरीके से बेल मिलती भी है तो तुरंत सीबीआई आ जाती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से कभी राहत मिल भी रही हो तो तुरंत सीबीआई आ जाए, कहे कि हमें भी इस मामले में अपनी तरफ से भी सुनवाई करनी है और कस्टडी चाहिए। देखिए, अभी सीबीआई की तरफ से कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुआ, तो ऐसे में अब ये कहना जल्दबाजी होगा कि सीबीआई भी रिमांड मांग सकती है या तो वो कोर्ट का मूव कर सकती है या कोई ऐसा क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल पर आरोप यही है कि जो ईडी के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उनके पास जो कई जानकारी है वो शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ईडी के पास कई ऐसे पुख्ता सबूत है कि जिससे साफ लगता है कि जो तमाम जो शराब घोटाले में जो घटनाएं हुई हैं, जो प्रोसेस हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का इन्वॉल्वमेंट है, उसको लेकर ही लगातार प्रेशर कहीं ना कहीं ईडी ने बनाया है कोर्ट में। और ये बात कही है ईडी की तरफ से कि जो कई सबूत है वो छुपाने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। खास तौर पर अगर देखा जाए तो जो सवाल उनके आता है कि जो डिजिटल जो उनके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उनके जो पासवर्ड है वो अरविंद केजरीवाल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ईडी चाहती है कि उससे कई जानकारी निकल कर आए कि क्या सच में जो लेन देन हुआ है या जो डील हुई है उसमें अरविंद केजरीवाल की सहभागिता कितनी है, उसकी जानकारी निकल कर आए। तो वो जानकारी निकल कर नहीं आती, इसीलिए उनको अब न्यायिक हिरासत में भेजा गया और ईडी ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो और पूछताछ की जा सकती है। मुझे जिस तरीके से मैं इस केस को समझ पा रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल की तो मुश्किलें बढ़ी ही हैं। इससे पहले उनके जो परिवहन मंत्री हैं कैलाश गहलोत, उनको भी इसी मामले में समन किया गया। उन पर तो आरोप ये लगा कि जब ये पूरी नीति बन रही थी, शराब नीति 2020-21-22 में, तब उस वक्त वो मंत्री हुआ करते थे, तो उनसे भी पूछताछ के लिए बुलाया गया। कल उनसे भी 4 से 5 घंटे की पूछताछ हुई। तो ऐसा करते करते तो कम से कम 4 से 5 मिनिस्टर और यहाँ तक कि खुद मुख्यमंत्री जेल में पहुँच गए। तो जिस तरीके का आरोप कहीं ना कहीं कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो लगाती है, वो कहीं ना कहीं सही हो जाता है कि सिर्फ उन्हीं पर कार्रवाई क्यों होती है जो विपक्ष में है। पक्ष वाले सारे वॉशिंग मशीन में डलते हैं और क्लियर हो जाते हैं, जैसा कि कल पवन खेड़ा ने भी खास तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफ कीजिएगा दिखाया था। बिल्कुल बेशक ये आरोप बिल्कुल बेशक देखिए अंकित, देखिए ये पिछले कई दिनों से लगातार विपक्ष आरोप लगाता नजर आ रहा है। इसको लेकर लगातार विपक्ष ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चाहे वो आम आदमी पार्टी की तरफ से हो, चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से हो, या शरद पवार के एनसीपी की तरफ से हो, आरजेडी की तरफ से हो, या कांग्रेस की तरफ से, ये आरोप लगातार लगाया जा रहा है। ये हाल ही में जेएमएम की तरफ से भी देखा हमने कि लगातार ये पॉलिटिक्स का प्रेशर किया जा रहा है सरकार की तरफ से, ये आरोप उनकी तरफ से लगाया। और कल भी हमने ये देखा था जब इंडिया गठबंधन के तमाम जो नेता एक मंच पे नजर आए तो वो तमाम लोग यही बात कहते नजर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ सरकार की तरफ से एक बड़ी खबर, ठीक है पंकज आप बने रहिए, एक बड़ी खबर अपडेट कर देते हैं, फिर उस पर आपसे दोबारा अपडेट लेते हैं क्योंकि दर्शकों को बड़ी खबर बता देते हैं। अरविंद केजरीवाल की कोर्ट से मांग सामने आई है। उन्होंने मांग की है कि लॉकेट साथ ले जाने दे, उनके गले में जो लॉकेट होगा उसकी वो मांग कर रहे हैं। जेल में खास डाइट की भी मांग की है, यानी दवा और कुछ किताबों की मांग की है। इस मौके पर गीता और रामायण की भी इस मौके पर उन्होंने मांग की है। मंत्री आतिशी से भी मिलने की मांग, पत्नी सुनीता से मिलने की मांग, ये उनकी कुछ मांगे हैं अरविंद केजरीवाल की कि जेल में जाने से पहले पत्नी सुनीता से मिलने की मांग की है, साथ ही साथ उनकी मंत्री आतिशी से मिलने की मांग की है, किताबों की जिक्र किया और खान पान के लिए क्योंकि दवाइयाँ और कुछ किताबों की मांग किया क्योंकि लगातार जैसा कि शुगर डायबिटीज़ के मरीज़ हैं और ऐसे में कई दवाइयाँ जो उनको खानी है, तो उसके लिए एक बेहतर खान पान यानी एक डाइट जो अच्छी हो उसकी मांग की है। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल से जुड़ी हुई।
मेरे सहयोगी मेरे साथ बने हुए हैं। पंकज, जिस तरीके से आज जेल की तरफ बढ़ते हुए अरविंद केजरीवाल पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं, 15 दिन की न्यायिक हिरासत मिल गई और ये जो मांगे हैं, क्या कोर्ट इनको मानेगा? क्योंकि इससे पहले के कविता ने भी मांग रखी थी। बिल्कुल, बेशक देखिए, लगातार जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने जो मांग की है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मांगे निकल कर आई हैं वो ये है कि वो 3 किताबें, जो 3 पुस्तकें हैं, वो उन्होंने इच्छा जाहिर की कि वो 3 किताबें चाहिए उनको। वो किताबें हैं श्रीमद् भागवत गीता, रामायण और वरिष्ठ पत्रकार नीरज चौधरी से लिखी हुई किताब है हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। ये 3 किताबें की डिमांड की है। उसके अलावा जो गले में लॉकेट अरविंद केजरीवाल पहनते हैं वो साथ में रखने की मांग कहने की कोर्ट से की है। तो अब इसको देखना होगा कि कोर्ट क्या इसमें सहमति जाहिर करता है, क्योंकि किताबें तो अनुमान मिल जाती हैं, किताबें दे दी जाती हैं, लेकिन जो जेल मैनुअल कहता है उसके हिसाब से ही तमाम। ठीक है। पंकज आप लगातार बने रहे। मेरे साथ अनिल शर्मा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, इस वक्त जुड़ गए हैं। अनिल जी, आज की तस्वीर, अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, माफ कीजिएगा। अमित जी, साफ तौर पर आज आपके पार्टी को बड़ा झटका लगा, न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अगला कदम क्या होगा अब आप लोगों का? देखिए, हमारी अगला कदम अंकित जी क्या है कि ईडी के पास तो कोई एविडेंस, कोई प्रूफ है नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी को बंद कर दी। ये तो लुका छिपी का खेल चल रहा है। जैसे प्रशासन जैसे ऊपर से इनके आला कमान आदेश करते ईडी की, वैसी वो अपने हिसाब से चलती है। तो कहने का मतलब हमारा तो पहले से प्लानिंग थी कि अगर अरविंद केजरीवाल जी अंदर जाते हैं, उनको 2024 के चुनाव तक उनको अंदर रखा जाएगा। उसके ऊपर कोई मुड़वत नहीं है, उनके कोई ढिलाई नहीं है इसके मामले में। ना तो कोई आरोप है, ना कोई इस पर। दूर दूर से दुनिया कल भी हमारी महारैली हुई है। महारैली के अंदर दिल्ली के लोगों ने बताया है, शक्ति प्रदर्शन करके दिखा के कि हम दिल्ली के बेटा अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, ना कि हम भारतीय जनता पार्टी तानाशाह सरकार के साथ है। और आने वाली चुनाव, आगामी चुनाव आ रही है 2024 की, इस 24 की चुनाव में मोदी जी को भी पता चल जाएगा कि उनके ईडी के अंडर से और ईडी के डर से डराने वाले ना तो कोई कार्यकर्ता रहा, ना देश की जनता रही, ना दिल्ली की जनता रहेगी। ईडी तो कह रही है सर जांच में सहयोग नहीं कर रहे, तो हम जांच में अब कैसे सहयोग करें? अब वो झूठी बयान दे तो सहयोग हो गया, और सच बोल रहे तो सहयोग नहीं है। ये तो कह रहे हैं कि मोबाइल का जो पासवर्ड है वो नहीं दे रहे, खातों के डिटेल नहीं दे रहे हैं, उसका भी पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। अंकित जी, मनीष सिसोदिया जी के इन्होंने बैंक लॉकर, तकिया, गद्दे, दीवार तक तोड़ ताड़ दी थी, फोन तक लेकर के सीज कर दिया था, कुछ भी नहीं मिला इनको। इनका उद्देश्य ये नहीं कि अरविंद केजरीवाल जी को आरोप साबित करे। इनका उद्देश्य ये है कि 2024 तक अरविंद केजरीवाल जी को अंदर। और भारतीय जनता पार्टी को तो सबसे ज्यादा डर कल की महारैली में हो गई, 31 मार्च वाली, जिन्होंने जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल जी ने 140 करोड़ जनता की दुख व्यतीत किया था, उस तरीके से ये आगामी चुनाव का आदेश आ गया है कि सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल मिलकर के पूरे देश में चुनाव को ये करेंगे और पूरे देश में लोकप्रियता है अरविंद केजरीवाल जी का। और अरविंद केजरीवाल, सर 2 सवाल पूछूंगा आपसे, बिल्कुल आपके सवाल को पूरा कंप्लीट आप कर लीजिएगा। एक सवाल पहला ये पूछ लेता हूं कि आखिर हर कोई ये जानना चाहता है, बीजेपी आरोप लगा रही है और लगातार मांग कर रही है कि इस्तीफा दे दें मुख्यमंत्री, क्या जेल से ही सरकार चलाते रहेंगे या कोई दूसरा विकल्प आपके पास है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री जी जेल के अंदर से सरकार चलाएंगे। जेल के अंदर से ही सरकार चलेगी, क्योंकि दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी को अपना सिंहासन, दिल्ली के सिंहासन में बैठाने का काम किया है। तो दिल्ली के सिंहासन पे अगर कोई बैठेगा, चाहे हमारे कार्यकर्ता के रूप में देख ले या दिल्ली की जनता के रूप में देख ले, तो अरविंद केजरीवाल जी ही वो चेहरा है, दूसरा कोई चेहरा नहीं आ सकता। दूसरा कोई चेहरा नहीं होगा। राघव चड्ढा इस पूरे प्रकरण में सर नजर नहीं आते। बीजेपी ने कल आरोप भी लगाया था, अपने इलाज के लिए बाहर गए हुए हैं, उनका इलाज खत्म हो जाएगा। देखिए, ट्वीट भी नहीं आया ना सर, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे। कोई जिनके आंखों में ऑपरेशन होना हो तो उनको क्या ट्वीट और क्या, वो अपना परेशानी लेकर के बैठे हुए हैं। लेकिन हाँ, जब बाहर से वापस आएंगे, देश के अंदर आएंगे, तो वो अपना सारी प्रक्रिया पे काम करेंगे, जिस तरीके से रन कर रहे थे उस तरीके से रन करेंगे पार्टी के लिए। ठीक है अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ लगातार बने हुए थे। अब मेरे साथ पंकज, मेरे सहयोगी बने हुए। पंकज, जैसा कि साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी कह रही है कि भैया नेता नहीं बदलेंगे, मुख्यमंत्री वही रहेंगे, सरकार वहीं से चलेगी, नियम कायदे कानून कुछ भी हो, सरकार हम चलाते रहेंगे। अमित जी भी यही दावा कर रहे हैं।
बिल्कुल बेशक, देखिए आम आदमी पार्टी तरफ से लगातार ये बात कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे, चाहे वो ईडी कस्टडी में हो, चाहे वो तिहाड़ जेल में हो। अब जब आज तक तो वो ईडी कस्टडी में ही थे, लेकिन अब कहने गई तिहाड़ जेल उनको जाना पड़ेगा। अब ये महत्वपूर्ण होता है कि अब आगे की जो कानूनी जो प्रक्रिया है वो कैसे पूरा होगा, ये महत्वपूर्ण, क्योंकि लगातार सरकार चलाने के लिए एक पूरा प्रोसेस होता है। क्योंकि अब ईडी के मुख्यालय से आप सुनीता केजरीवाल रोज जाती थी, मुलाकात करती थी, वहां से जो आदेश था, लेकिन अब ऐसे में जो तिहाड़ जेल में होगी तो तिहाड़ जेल का जो मैनुअल होगा, जो जेल मैनुअल होगा, उसमें जो कुछ होगा वो फॉलो करना पड़ेगा, या तो फिर कोर्ट से स्पेशल परमिशन लेके आना पड़ेगा, उसके बाद ही चीजें वो सस्टेन कर सकते हैं। तो ऐसे में अब देखना पड़ेगा क्या आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार कोई ऐसा कोर्ट में कोई नया आदेश के लिए या कोई नई बदलाव के लिए कोर्ट में कोई अर्जी डालती है, नहीं, ये महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि लगातार ये माना जा रहा है कि जब तक कोर्ट तय नहीं करेगा तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाए। क्योंकि ईडी के रिमांड में थे तो वो तब तक चल रहा था, लेकिन आगे की प्रक्रिया कैसे होगी ये डिपेंड अपॉन कोर्ट होगा, और कोर्ट क्या फैसला देता है ये महत्वपूर्ण होगा। इसलिए लगातार ये माना जा रहा है कि अब कहने के अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं और बढ़ती नजर आएंगी। अब ऐसे में अब रिएक्शन होगा बीजेपी की तरफ से। बीजेपी क्या है, क्योंकि बीजेपी तो पहले से कह रही थी कि अरविंद केजरीवाल को जेल जाना होगा। पिछले कई दिनों से वो ईडी कस्टडी में थे, अब आज के बाद मेरे ख्याल से तिहाड़ जेल पहुंच जाएंगे। तो ऐसे में वहां क्या कुछ होगा, वो समीकरण क्या जेल से सरकार चला पाएंगे, या कोर्ट उसको परमिशन देता है, या तो फिर उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। अंकित, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। तो अगली खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्चाथीवू द्वीप को लेकर तमिलनाडु की डीएमके पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, यानी जिसको ट्विटर कहा जाता था पूर्व में, यहां पोस्ट करके लिखा कि बयानबाजी के अलावा डीएमके ने तमिलनाडु के हितों की रक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया। कच्चाथीवू पर सामने आए नए विवरण ने डीएमके के दोहरे मानकों को पूरी तरह से उजागर कर दिया। कांग्रेस और डीएमके एक पारिवारिक इकाइयां हैं। उन्हें केवल इस बात का परवाह है कि उनके अपने बेटे और बेटियां आगे बढ़ें। कच्चाथीवू पर उनकी उदासीनता ने विशेष रूप से गरीब मछुआरों और मछुआरों महिलाओं के हितों को नुकसान पहुंचाया। तो वहीं दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। एआईसीसी मुख्यालय में कांग्रेस की यह बैठक शुरू हुई है, जिसमें सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम नेता मौजूद हैं। अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई और इसी बीच आज सुबह सुबह आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी रोहिणी आचार्य के साथ बाबा हरिहरनाथ मंदिर पहुंचे। बाबा हरिहरनाथ की पूजा अर्चना की और इस मौके पर जलाभिषेक भी किया। बता दें आपको कि आरजेडी कोटे से सारण लोकसभा सीट से रोहिणी आचार्य को टिकट मिला है। दिल्ली में कच्चाथीवू मुद्दे पर पीएम मोदी के ट्वीट के बाद और विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने कहा कि बीजेपी, आरएसएस और पीएम मोदी के साथ समस्या यह है कि लोग उन्हें तमिलनाडु में खारिज कर रहे हैं और वे ध्यान भटकाने वाली रणनीति पर काम कर रहे हैं। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाले भारत सरकार ने उस समय 6 लाख तमिलों को बचाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे इंदिरा गांधी सिरिमावो भंडार नायक समझौता कहा जाता था, और उन्हें बचाने के लिए ये द्वीप श्रीलंकाई सरकार को दे दिया गया था। हम बहुमत बहुत स्पष्ट हैं कि यदि हमारे मछुआरे पर हमला हुआ, हम कच्चाथीवू द्वीप को वापस लेने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। लेकिन 10 साल में पीएम मोदी ऐसा करने में नाकाम रहे। इन घटिया हथकंडों से उन्हें तमिलनाडु में एक भी सीट नहीं मिलने वाली। तो अन्नामलाई तीसरे स्थान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो साफ तौर पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आ गई है और कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव के लिए नए नए हथकंडे अपना रही है बीजेपी, और उसी के तहत तमिलनाडु में सीटों के समावेशी समीकरण को साधने के लिए इस तरीके के मुद्दे उठाए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंबई दौरे पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि जब चुनाव की घोषणा होती है तो कोई प्रधानमंत्री या मंत्री नहीं रहता। पीएम मोदी मुंबई में 10 सभा कर लें या 50 सभा कर लें, मुंबई की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार बीजेपी मुंबई से तड़ी पार। यह बड़ा बयान दिया है संजय राउत ने। यूबीटी ग्रुप शिवसेना के सांसद हैं, नेता हैं संजय राउत, और उनका यह बड़ा बयान आया है कि कोई जैसे आचार संहिता लगती है कोई मंत्री विधायक नहीं रह जाता, साफ तौर पर। और पीएम मोदी पर संजय राउत का सीधा निशाना है, इस बार बीजेपी मुंबई से तड़ी पार है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी चुनाव घोषणा पत्र की बैठक शुरू हो गई है। बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक हो रही है। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक लगातार जारी है। बीजेपी की घोषणा पत्र समिति की बैठक में तमाम क्षेत्रों के अलग अलग नेता और मुख्यमंत्री शामिल हैं। मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ पंकज वानखेड़े मेरे साथ जुड़ गया। पंकज, आज की यह बैठक कितनी अहम होने वाली है मैनिफेस्टो को लेकर के, घोषणा पत्र को लेकर? बिल्कुल बेशक अंकित, देखिए महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, जिस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। इस बैठक में अर्जुन मुंडा और इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम के मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री मौजूद है, स्मृति ईरानी मौजूद है। तमाम जो वरिष्ठ नेता, तमाम प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद, करीबन 27 जो नेता हैं वो इस बैठक में मौजूद है। और माना जा रहा है कि 17 से 18 अप्रैल के आसपास जो संकल्प पत्र है वो जारी किया जा सकता है। और बेशक देखिए अंकित, इस संकल्प पत्र में जो महत्वपूर्ण होगा वो ये होगा कि मोदी की गारंटी, जिस तरह से हमने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में देखा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी को लेकर ही लगातार जो तमाम जो नेता है वो लोगों तक पहुंचे थे और उसका फायदा भी मिला था। तो ये माना जा रहा है लोकसभा चुनाव भी मोदी की गारंटी के नाम से ही चुनाव लड़ा जाएगा। और जो कई और जो स्लोगन है वो भी इस बैठक में निकल कर आ सकते हैं और दिए जा सकते हैं। जो महत्वपूर्ण निकल कर आ रहा है, जो कहा है वो किया है, जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे, वादा नहीं करते वचन निभाते हैं, होगा संकल्प पत्र का थीम ये माना जा रहा है। तो ये कहेंगे वादा नहीं करते वचन निभाते हैं, ये हो सकता है जो संकल्प पत्र है उसका थीम। तो कहने का महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और ये करीबन 1:30 बजे तक ये बैठक चलेगी। और बैठक में ठीक है पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए TV27 न्यूज़।